एक देश जो हर रोज अपनी जीडीपी ग्रोथ की खबर से दुनिया को इम्प्रेस करता है, हर साल नए स्टार्टअप्स, नए यूनिकॉर्न्स बनाता है और अपनी ग्लोबल पावर बनने की बात करता है, फिर भी उस देश के सबसे अमीर लोग जो जॉब्स क्रिएट करते हैं, नए बिजनेसेस को स्टार्ट करते हैं और इकोनॉमी का इंजन है, अपना पासपोर्ट पैक करके निकल रहे हैं। क्यों? आज हम डिकोड करेंगे एक ऐसे पैराडॉक्स को जिसमें इंडिया की तेजी से बढ़ रही इकोनॉमी और वहां से भागने वाले रिच इंडियंस के बीच की खामोशी का सीक्रेट। क्या ये सिर्फ एक पर्सनल डिसीजन है या फिर एक नेशनल वार्निंग सिग्नल जो हमें बताता है कि हमारी ग्रोथ कहीं सस्टेनेबल नहीं? इंडिया की इकोनॉमिक स्टोरी सबको इम्प्रेस करती है। वर्ल्ड बैंक और IMF के रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, जिसमें 2023-24 में 8.2% जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। हर तरफ नए स्टार्टअप्स की सक्सेस स्टोरीज छाई रहती हैं, यूनिकॉर्न्स बनते रहते हैं और नए इनोवेशंस का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों की वजह से ये ग्रोथ पॉसिबल हो पा रही है, वही लोग सिस्टम को छोड़ क्यों रहे हैं? कोटक प्राइवेट बैंकिंग और EY के जॉइंट सर्वे ने एक शॉकिंग फैक्ट रिवील किया कि हर 5 अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिनके पास 25 करोड़ से ज्यादा एसेट्स हैं, में से एक अब या तो माइग्रेट कर रहा है या प्लानिंग में है। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल एनोमली नहीं, बल्कि एक डीपर सोशियो इकोनॉमिक फ्रैक्चर की तरफ इशारा करता है। वेल्थ के साथ साथ हर इंडिविजुअल अपनी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव करना चाहता है, और जब हम इंडिया की रियलिटी देखेंगे तब पता चलेगा कि क्यों वो लोग सिर्फ पैसे के पीछे नहीं, बल्कि एक बेटर लाइफ की तलाश में देश छोड़ रहे हैं। पॉल्यूटेड सिटीज के लिस्ट में 39 ऑफ द 50 वर्स्ट सिटीज दुनिया की इंडिया की हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जहां दिन भर की ट्रैफिक जैम्स, अनबेरेबल पोल्यूशन और नॉइस हर वक्त इंसान की सेहत और पीस को नुकसान पहुंचाते हैं। हर साल पोल्यूशन की वजह से लाखों लोग बीमार होते हैं और कई की मौत भी हो जाती है। पब्लिक हेल्थ केयर की इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2.1% ऑफ जीडीपी है, जबकि चाइना में 5% और OECD कंट्रीज में 9%। इसका रिजल्ट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की कमी, आउटडेटेड फैसिलिटीज, घंटों की लाइंस और इमरजेंसी केयर का अनरिलायबल होना। एजुकेशन का सिस्टम भी पिछड़ा हुआ है। हर साल करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस से पास आउट होते हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचिंग क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती कि ग्लोबल कंपटीशन में टिक सके। ऐसे एनवायरनमेंट में रिच लोग अपने बच्चों की फ्यूचर सिक्योर करने के लिए फॉरेन कंट्रीज का रुख करते हैं, जहां मॉडर्न स्कूल्स, एडवांस हेल्थ केयर और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अवेलेबल होती है। इंडिया ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट को सिंप्लीफाई करके 22% फिक्स कर दिया था 2019 में, लेकिन पर्सनल इनकम टैक्स सिस्टम अभी भी एक कॉम्प्लेक्स जंगल बना हुआ है। 5 करोड़ से ऊपर की एनुअल इनकम पर इफेक्टिव टैक्स रेट 42.74% तक चला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ हाई टैक्स रेट्स की नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी, फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन और ओपेक एनफोर्समेंट्स ने सिस्टम को अनप्रेडिक्टेबल और रिस्क लेडन बना दिया है। ऑन द कॉन्ट्ररी, दुबई में 0% पर्सनल टैक्स है। पोर्टुगल के नॉन हैबिचुअल रेसिडेंट NHR स्कीम में 10 साल तक टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। ये प्रेडिक्टेबल और ट्रांसपेरेंट टैक्स रेजिम्स वेल्दी इंडियंस को अट्रैक्ट करते हैं, जहां वो अपना पैसा और टाइम वेस्ट नहीं करते। हर एक सडन पॉलिसी चेंज उनके लिए एक अलार्म बेल बन गया है। इंडिया की जुडिशरी सिस्टम की बात करें तो 52 मिलियन पेंडिंग केसेस का रिकॉर्ड है। एक सिविल सूट या कमर्शियल लिटिगेशन कभी डिकेड भर तक चल सकता है। बिजनेसेस को फास्ट डिसीजंस चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स को क्विक लीगल क्लैरिटी चाहिए, पर इंडिया में ये पॉसिबल ही नहीं है। मीनवाइल डेवलप्ड कंट्रीज इन्वेस्टमेंट वीजा स्कीम्स के साथ टेक ड्रिवन और टाइम बाउंड जुडिशियल फ्रेमवर्क्स ऑफर करते हैं। इमेजिन करो, आप एक मल्टी करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, लेकिन आपको गारंटी नहीं है कि 10 साल बाद भी आपका केस रिजॉल्व होगा या नहीं। ये अनसर्टेनिटी अपने आप में इन्वेस्टमेंट का रिस्क बन चुका है। इस वजह से इंडिया का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ग्रेजुअल और अनस्टेबल लगने लगा है, जबकि कॉम्पिटिटर नेशन स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी दिखाते हैं। 2022-23 में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत $27.14 बिलियन अब्रॉड रिमिट हुआ, एक 38.4% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज। ज्यादातर पैसा रियल एस्टेट, एजुकेशन और रेसिडेंसी प्रोग्राम में इन्वेस्ट हो रहा है। हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट्स बताती है कि 2023 में इंडिया 6500 मिलियनर्स का आउटफ्लो रिकॉर्ड करने वाला था, चाइना के बाद सेकेंड हाईएस्ट ग्लोबली, और ये ट्रेंड 2025 में 8000 तक बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है।
ये लोग सिर्फ अपनी अमीरी नहीं ले जा रहे, वो जॉब्स, इनोवेशन और फ्यूचर इंडस्ट्रीज को भी साथ ले जा रहे हैं। अगर हम इसे नजरअंदाज करेंगे तो कल हम अपना इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, स्टार्टअप कल्चर और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस खोने लगेंगे। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के मुताबिक टॉप 1% इंडियंस 22% नेशनल इनकम के मालिक हैं, जबकि बॉटम 50% के पास सिर्फ 13%। टॉप 10% की एवरेज वेल्थ 63 लाख है, जबकि बॉटम 50% के पास सिर्फ 66,000। ये डिस्पैरिटी एक सोशल फ्रैक्चर बन चुकी है। क्या आप सोच सकते हो कि एक नेशन जिसमें इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा हो, वो कब तक अपने सिटीजन्स को साथ लेके चल सकता है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब है कि हर सिटीजन अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से प्रोग्रेस करे, लेकिन जब पॉलिसी सिर्फ एलीट को फेवर कर रही हो और बेसिक पब्लिक सर्विसेज फेल हो रही हो, तो नेचुरली लोग सेफर, बेटर रेगुलेटेड देशों का रुख करते हैं। हेनले एंड पार्टनर्स के डेटा के मुताबिक 2023 में वर्ल्ड भर में सबसे ज्यादा मिलियनर्स चाइना से निकले, जिसके बाद इंडिया का नंबर आता है। ये क्लियरली एक अलार्मिंग ट्रेंड है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल्स पर सवाल उठाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2023 में इंडिया को 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज में रैंक दिया गया। ये एक सीरियस रेड फ्लैग है ग्लोबल इन्वेस्टर्स और वेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप्स और स्लो रेगुलेटरी सिस्टम्स ने इंडिया को बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्कियर ऑप्शन बना दिया है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले जरूरी है पॉलिसी कंसिस्टेंसी। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हटाना होगा और एक क्लियर, स्टेबल और प्रिडिक्टेबल टैक्स फ्रेमवर्क डेवलप करना होगा। पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिससे ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स और इन्वेस्टर्स को ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट मिले। हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। शॉर्ट टर्म प्रोमिसेस से कुछ नहीं होगा। स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव को बेहतर इंप्लीमेंट करना होगा। पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को सीरियसली लेना पड़ेगा। जुडिशियल रिफॉर्म्स भी मैंडेटरी हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, टेक ड्रिवन केस मैनेजमेंट सिस्टम्स और ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस से बिजनेस और इंडिविजुअल्स को क्लैरिटी मिलेगी। और सबसे जरूरी बात, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना होगा। ब्यूरोक्रेसी को सिंप्लीफाई करना होगा और सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। ग्लोबल कंपैरिजन में देखा जाए तो स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और कनाडा जैसे देश ने प्रेडिक्टेबल टैक्स सिस्टम, एडवांस्ड हेल्थ केयर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और एफिशिएंट लीगल सिस्टम डेवलप किए हैं। ये देश अपनी स्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की वजह से वेल्दी इंडिविजुअल्स और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। इंडिया को भी अपना फोकस चेंज करना होगा। सिर्फ जीडीपी ग्रोथ हेडलाइन बनाने की जगह रियल पीपल की जिंदगी को बेहतर बनाने की तरफ एफर्ट करना होगा। बिकॉज रियल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब हर सिटीजन का फ्यूचर सिक्योर हो। सोचने की बात है, जब एक एंटरप्रेन्योर अपने देश की बाउंड्री को छोड़कर सेफर कंट्री में शिफ्ट हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपना डेवलपमेंट मॉडल समझ रहे हैं? हर नंबर के पीछे एक कहानी होती है और कई बार वो कहानी छुपी हुई होती है। इंडिया का ग्रोथ स्टोरी भी सस्टेनेबल होगा जब हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी, ट्रांसपेरेंसी और सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा। तभी हम सच में एक ग्लोबल सुपर पावर बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और गहराई से इस देश के हिडन ट्रुथ्स को समझ सकें। डिकोडिंग द अनरियल की तरफ से एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोचते रहिए, सवाल करते रहिए और सच्चाई समझने की कोशिश करते रहिए।